नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल किए नियुक्त। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे हिमाचल के राज्यपाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सराहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में बनाए ऑक्सीजन बैंक के लिए उपलब्ध करवाई चिकित्सा सामग्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किया रवाना। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर प्रदेश भर में दी गई श्रद्धांजलि। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और भाजपा नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति दे दी है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व प्रदेश को आर्लेकर के मार्गदर्शन व अनुभव का भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड महामारी के समय शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है। मंडी में आज प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों ने सफलतापूर्वक हर घर पाठशाला कार्यक्रम चलाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समय समय पर विभिन्न लाभ प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की सभी जायज मांगों का समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाए ऑक्सीजन बैंक के लिए एकत्रित किए गए 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 लाख मास्क और 3500 पीपीई किट को सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से जनसेवा के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हिमाचल व संसदीय क्षेत्र के लिए सेवा भाव का परिचय देते हुए आवश्यक मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री पहुंचाई है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश खासतौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न आए, इसलिए वे ऑक्सीजन बैंक बना रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने कोरोना से जंग लड़ी, उसमें हर सांसद का, हर सामाजिक कार्यकर्ता का, हर संगठन का और दायित्व बने और वो अपना कर्तव्य निभाएं, इसमें हम सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए जो 900 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स को रवाना किया है, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं 700 बेड की क्षमता हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाऊं। मुझे प्रसन्नता है हम 1400 बेड की क्षमता अब तक बना चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस ऑक्सीजन बैंक का प्रारंभिक लक्ष्य 700 बिस्तरों को ऑक्सीजन सप्लाई देना था, जिसे बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिए 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 160 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है।
उन्होंने आज सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र में अपनी ऐच्छिक निधि से 31 पात्र लाभार्थियों को 3,03,000 से अधिक की राशि के चेक वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में सभी को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में निर्मित स्कूल व पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और लाहौल के प्रत्येक क्षेत्र में नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मारकंडा ने चिमरट पंचायत में किए गए कार्यों पर संतोष जताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज कुल्लू के पिरढ़ी में आयोजित श्रद्धांजलि व पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध में नारा दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के परिणाम स्वरूप आज देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान है। प्रदेश के कई स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बल्ह गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसका पूरा श्रेय संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। धूमल ने सभी कार्यकर्ताओं से देशहित व समाज कल्याण के लिए सेवा भाव से कार्य करने और मिशन रिपीट को लेकर प्रचार प्रसार में जुटने का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा के 6 मोर्चों की बैठक आज मंडी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद और संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। इस दौरान सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री ने सभी मोर्चों के साथ संवाद किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी मोर्चों से जो सुझाव मिले हैं उन पर गहन चिंतन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में सभी मोर्चों की अहम भूमिका रहेगी और आने वाले उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार व संगठन द्वारा धरातल पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आज हर गांव, हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले में भराड़ी लठियाणी उठाऊ पेयजल योजना के तहत ढलियाणी गांव में 30,000 लीटर क्षमता वाले जल भंडारण टैंक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्राथमिकता से पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल में 3 उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। वे धर्मशाला में राजनीतिक मामलों व समन्वयक समिति की बैठक में भाग लेने से पहले आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक में आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 3 उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी क्योंकि केंद्र व राज्य में भाजपा सरकारों के प्रति लोगों में रोष है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में लहर बनती दिख रही है। राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने भाषणबाजी और पोस्टरबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया है। भाजपा मंडल फतेहपुर की एक बैठक हुई जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी उसको विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा। बैठक में परिवहन मंत्री और फतेहपुर चुनाव के प्रभारी बिक्रम ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल किए नियुक्त। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे हिमाचल के राज्यपाल।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सराहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में बनाए ऑक्सीजन बैंक के लिए उपलब्ध करवाई चिकित्सा सामग्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किया रवाना। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर प्रदेश भर में दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।